राष्ट्र रक्षा के मोर्चे से दो राहत देने वाली खबरें देश को मिली हैं। दरअसल जल, थल, नभ में जाबाजों की तैनाती के साथ अब हिंद की सरहदों को सैटेलाइट की फौज से भी महफूज करने की तैयारी है। एक तरफ तो समुद्र में भारत के बाहुबली विक्रांत का साथ देने के लिए राफेल एम के आने का रास्ता खुल रहा है, तो वहीं आसमान से ऊपर अब अंतरिक्ष में भी देश के लिए रक्षा कवच तैयार हो गया है। अपनी सीमाओं और समुद्री इलाकों की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए भारत अगले 3 साल में करीब 150 नए सैटेलाइट्स लॉन्च करेगा। इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने ये जानकारी बुधवार को एक इवेंट के दौरान दी। उन्होंने बताया कि फिलहाल भारत के पास केवल 55 सैटेलाइट्स ऑपरेशन है। भारत जैसे विशाल देश की जमीनी सरहदों और करीब 7,500 किलोमीटर लंबे समुद्री तट की निगरानी के लिए देश को और सैटेलाइट की जरूरत है। इसी कमी को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पेस सेक्टर में सुधार करते हुए प्राइवेट कंपनियों को सैटेलाइट और रॉकेट निर्माण में भागीदारी की अनुमति दी है। इससे निगरानी और सुरक्षा मिशन में तर्ज लाई जा सकेगी। वैसे तैयारी हर मोर्चे पर है और सिर्फ वर्तमान को लेकर नहीं बल्कि भविष्य के लिए भी। दरअसल देश की राजधानी में मिलीपोल इंडिया 2025 नाम से एक एक्सपो चल रहा है, जिसे भारत और फ्रांस मिलकर कर रहे हैं। इस एक्सपो में जंग के बदलते तौर तरीकों और किसी स्पेशल ऑपरेशन के लिहाज से महत्वपूर्ण सैन्य उपकरणों की नुमाइश भी की जा रही है। यहां स्वदेशी का परचम है, यहां नई तकनीक का दम है, यहां इनोवेटर्स का कमाल है। ये मेक इन इंडिया की मिसाल है। देश की सरहदें हो या फिर आंतरिक सुरक्षा की बात, मौजूदा हालात में राष्ट्र रक्षा के मोर्चे पर हमारे जाबाजों के सामने हर दिन नई चुनौतियां आती हैं। ऐसे में इन चुनौतियों से निपटने के लिए उन्हें ऐसे हथियारों और उपकरणों की जरूरत पड़ती है जो सबसे अलग हो, सबसे बेहतर हो, सबसे मारक हो और सबसे घातक हो, जिसका ना कोई जोड़ हो और ना ही कोई तोड़। राजधानी से आई ये तस्वीरें ऐसे ही हथियारों और उपकरणों के निर्माण की वानगी पेश कर रही हैं। ये तस्वीरें हैं राजधानी दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में हुए मिलीपोल इंडिया 2025 एक्सपो की। 3 दिनों के इस आयोजन में 100 से ज्यादा कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। मिलीपोल इंडिया 2025 में निगरानी, साइबर सुरक्षा और एआई आधारित सुरक्षा प्रणालियों से जुड़ी अत्याधुनिक तकनीकों का प्रदर्शन किया गया है। इस प्रदर्शन में कई ऐसे मिलिट्री इक्विपमेंट हैं जिन्हें जंग के बदलते तौर तरीकों और किसी स्पेशल ऑपरेशन के लिहाज से बनाया गया है। मिलीपोल 2025 को भारत और फ्रांस मिलकर कर रहे हैं। इस एक्सपो का यह दूसरा एडिशन है। ये प्रदर्शनी न सिर्फ हथियारों और सुरक्षा उपकरणों की नुमाइश है, बल्कि यह वैश्विक साझेदारी का प्रतीक भी है। 3 दिनों के इस एक्सपो में कई ऐसे सैन्य साजो सामान भी हैं जो दुर्गम इलाके में सैनिकों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। जैसे ये शानदार FPV ड्रोन जो सर्विलांस के लिए बेहद कारगर साबित हो सकता है। आसमान की निगरानी करने वाले इस खास ड्रोन की जो खास तौर पर सर्विलांस ऑपरेशन के लिए बनाया गया है। हम क्या है कि अभी तक जितने भी ड्रोन्स हैं वो वायरलेस कम्युनिकेशन पे चलते हैं, तो उसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी पे चलते हैं, तो उनको जैम करना बड़ा आसान रहता है क्योंकि एंटी जैमर्स भी हैं। लेकिन ये ड्रोन स्पेशली इसलिए ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि इसमें कोई भी वायरलेस कम्युनिकेशन नहीं है। या जो आप ये ऑप्टिकल फाइबर आप देख रही हैं, सारा का सारा चाहे वीडियो कम्युनिकेशन हो या इसका टेलीमेट्री का कम्युनिकेशन हो, इस ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू होता है। और ये जो आप सिलेंडर देख रही हैं, इसके अंदर 10 किलोमीटर का स्पूल है। सो ये पॉइंट है, ये पॉइंट ग्राउंड पे कनेक्ट होगा और ये स्पूल अपने आप ओपन होगा व्हेन ये जब ड्रोन फ्लाई करेगा, ऊपर जाएगा, हाइट पे जाएगा, तो ये स्पूल अपने आप खुलेगा। जब अपने आप खुलेगा तो ये 10 किलोमीटर तक आगे तक जा सकता है। 10 इसकी मैक्सिमम रेंज है या 10 से भी ज़्यादा है? 10 इससे 10 की ज़्यादा है, लेकिन हम सेफ्टी के लिए इसको भी 10 कर रहे हैं। आप डिपेंड करता है कि आप तो इससे बड़ा स्पूल लगा दें, इसकी कैपेसिटी को थोड़ा सा बढ़ा दें तो ये ज़्यादा वेट कैरी कर सकता है, उतना ज़्यादा आप स्पूल ले सकते हैं। इन एक्सपो में ऐसे हथियार और उपकरण रखे गए हैं
जो आने वाले समय में भारत के जंग के मैदान में जवानों के सबसे भरोसेमंद साथी बन सकते हैं। नई रेंज की स्नाइपर्स इस वक्त यहाँ पे हमारे साथ है और किस तरीके से भारतीय सैनिकों के लिए कारगर रहेगी, अनिरुद्ध जी हमारे को बताएंगे। सर, क्या कुछ खासियत है, क्या इसकी रेंज है, कितनी सटीकता है, क्या है? ये जो 338 स्नाइपर राइफ़ल है, ये इफ़ेक्टिवली 1200 मीटर तक ये मार कर सकती है। इफ़ेक्टिवली ये 3.5 mm की माइल्ड स्टील प्लेट को भेज सकती है, क्योंकि ये बहुत ही प्रिसाइज राइफ़ल है। बहुत ही आपको वेट करना पड़ता है एक स्नाइपर को, कि हो सकता है कि आपको 48 घंटे में एक ही शॉट मिले, लेकिन वो जो शॉट होगा वो आपका इतना इम्पॉर्टेंट होगा क्योंकि दुश्मन के लिए बहुत ही लीथल होगा। इसमें आप देखेंगे कि हम इसमें अपने जो अपना स्नाइपर है वो इसमें अपने चीक की पोजीशंस को चेंज कर सकता है इस चीक रेस्ट से। इसके बाद इसका जो बट है उसमें आप इसके रबर पैड्स को इंक्रीज़ व डिक्रीज़ कर सकते हैं, इसकी पोजीशंस को चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। हथियारों के साथ ही इस एक्सपो में सेना के लिए स्पेशल मोबिलिटी व्हीकल भी पेश किए गए। बर्फीले पहाड़ हो, पथरीला मैदान हो या रेगिस्तान, ये ऑल टेरेन व्हीकल्स हर तरह के मोर्चे पर जाबाजों के काम आ सकते हैं। एक ऐसा मोबिलिटी व्हीकल जो सिर्फ ज़मीन पर ही नहीं बल्कि पानी और बर्फ जैसे कठिन इलाकों में भी चल सकता है। हमारे साथ योगेश खट्टर जी इस वक्त मौजूद है। क्या कुछ इस टैंक की खासियत है, क्योंकि पानी में चलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है? जी मैम। सो मैम, ये जो व्हीकल है इसको बोलते हैं हम स्पेशलिस्ट मोबिलिटी व्हीकल, SMV-N 1200 एटॉर। इसका जो इंडियन नाम है जो इंडियन आर्मी ने दिया है वो है कपिध्वज। कपिध्वज अर्जुन के रथ का नाम था महाभारत के वक्त, जिसका मतलब था स्थिरता और शक्ति का प्रतीक। सो इस व्हीकल की खासियत ये है कि ये ऑल टेरेन एम्फीबियस व्हीकल की कैटेगरी में आता है। मतलब किसी भी तरह के सफ़र रास्ते पे ये जा सकता है और ज़मीन से पानी, पानी से ज़मीन वापस आ सकता है, बर्फ़ से पानी, पानी से बर्फ़, और उसके लिए इसको किसी भी तरह की स्पेशल प्रेपरेशन की ज़रूरत नहीं रहती है। सो इसके अंदर 55 हॉर्स पावर का इंजन लगा है जो 1800 सीसी का है और 190 न्यूटन मीटर का है। ये व्हीकल किसी भी तरह के सरफेस पे चल सकता है, चाहे वो बर्फ़ है, चाहे वो पत्थर है, चाहे वो डेजर्ट है, लूज सैंड है, चाहे इसको जंगल के अंदर जाना है। मतलब कोई सड़क नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये जाएगा। ये वो करामाती गजेट्स हैं जो अगर सभी मानकों पर खरे उतरते हैं तो आने वाले वक्त में देश के जाबाजों की ऑपरेशन, लॉजिस्टिक और ट्रेनिंग क्षमताओं को बेहतर बनाने में अहम रोल अदा कर सकते हैं। दिल्ली से मनीषा अड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।